Hello friends, welcome back to my channel. This is the part 2 of the Spectrum series. अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और कैसे बनता है, तो सबसे पहले उसे ज़रूर चेक करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, जैसे कि इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर आप एक्साइटेड हो साइंस के इस कलरफुल टॉपिक के लिए तो लाइक बटन दबा दो, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं और टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार लास्ट वीडियो का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने वहाँ पे क्या देखा था, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या है, जब आप किसी चीज़ को आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो हमें एक सीरीज मिलेगा जो आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, मीन्स घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो हमें एक सीरीज मिलेगा, उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। जैसे हम लोगों ने इसका एक एग्जाम्पल भी देखा था कि जब हम प्रिज्म से, ये अपना क्या है प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। ये अपना जो कलर्स है, ये इसको हम लोगों ने याद किया था, इसका शॉर्टकट विव ग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और यदि इसको हम लोग यदि नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेमडा, और यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेमडा। लेमडा क्या, वेवलेंथ। तो हम लोग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने एक सीरीज में अरेंज कर दिया है। तो ये जो सीरीज है ये क्या है, हमारा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ये किस चीज़ का स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो इसी तरह यदि आप किसी चीज़ को आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो हमें जो सीरीज मिलेगा वो उसका क्या होगा, स्पेक्ट्रम होगा। जैसे यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो इसके हम लोग और एग्जांपल देखे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप यदि लास्ट वीडियो को चेकआउट नहीं किए हैं तो सबसे पहले उसको जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। These are the types of spectrum: कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये किसके प्रकार है, ये लाइन स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स के होते हैं। मेनली दो टाइप के लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग आगे एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से हमारा क्या मतलब है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज स्पेक्ट्रम दैट कंटेन्स ऑल वेवलेंथ, विद इन ए गिवन रेंज विदाउट एनी गैप्स और इंटरप्शन। इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किए तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिला, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, विद इन ए गिवन रेंज। तो हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक है, वायलेट टू रेड कलर। वायलेट का वेवलेंथ कितना होता है, 700 नैनोमीटर, और वायलेट का 400 नैनोमीटर। तो हमारा रेंज यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक हो गया, 400 टू 700 नैनोमीटर। अब इस रेंज के अंदर, ये अपना रेंज है, इस रेंज के अंदर कोई भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं होना चाहिए। किसमें, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। इन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये हमारा जो यहाँ पर रेंज है, यहाँ पे कोई भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें सारे कलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी कलर्स मिसिंग नहीं है। तो ये पहला हो गया कि विद इन ए गिवन रेंज कोई भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री विद इन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। जैसे अपना इंडिविजुअल कंपोनेंट्स क्या है, वायलेट और इंडिगो। तो आप यहाँ पे इसके बीच में बाउंड्री कहाँ पे है, मीन्स आप ये नहीं बता सकते कि वायलेट लाइन कहाँ पे ख़त्म हुआ और इंडिगो कहाँ से स्टार्ट हुआ।
जैसे ये अपना क्या है, एक सीरीज हो गया, ये अपना वायलेट है और ये अपना इंडिगो है। तो आप ये नहीं बता सकते कि वायलेट लाइन का यहाँ ख़त्म हो गया और यहाँ से इंडिगो लाइन स्टार्ट हो गया। मीन्स आप इसकी बाउंड्री को डिसाइड नहीं कर सकते कि अपना ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कहाँ पे ख़त्म हुआ और अगला नेक्स्ट कंपोनेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे यदि आप ये ऑरेंज और येलो को देखिए, हम ऑरेंज से येलो साइड आ रहे हैं, तो हमारा कहाँ पे ऑरेंज खत्म हुआ और कहाँ से येलो स्टार्ट हुआ, आप इसके बीच में बाउंड्री डिसाइड नहीं कर सकते। तो इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कोई भी विद इन ए गिवन रेंज कोई भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं होना चाहिए। पहला चीज, विद इन ए गिवन रेंज कोई भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरा, देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से सेपरेट करे, वहाँ पे कोई भी क्लियर कट बाउंड्री नहीं होता है। किसमें? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम लोगों ने दो चीज़ देखा कि विद इन ए गिवन रेंज देयर शुड नॉट बी मिसिंग एनी वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बीच में कोई भी क्लियर कट बाउंड्री आप नहीं बता सकते हो, कोई भी क्लियर कट बाउंड्री आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या है? व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ये भी हम लोग ने देखा कि जब व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या है? एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। हीटेड मेटल रॉड, आप ये जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं, जैसे लोहार क्या करता है, जब लोहा गर्म करता है तो आपने देखा होगा कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ग्लो करता है। अब वो ग्लो क्यों करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ग्लो क्यों करता है, इसका एक अलग टॉपिक है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है? एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। जो पुराने घरों में जो पुराने बल्ब यूज होते थे, वो भी क्या है? जो ग्लो होता है वो स्पेक्ट्रम देता है, वो भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्पेक्ट्रम है। तो वो भी क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। नाउ वी विल सी व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को हम लोग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम इज स्पेक्ट्रम दैट शोज ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट अपीयर एज अ डिस्टिंक्ट लाइट अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड। इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं, सिंपल भाषा में, कि जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में देखा था कि विद इन ए गिवन रेंज, जैसे हम लोग व्हाइट लाइट का एग्जांपल ले लेते हैं कि अपना हमें यहाँ पे क्या मिला था? विव क्योर। तो अपना जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था उसमें वो लोग क्लियर कट बाउंड्री नहीं थी। बट इन लाइन स्पेक्ट्रम लेट्स, ये अपना सपोज ये अपना मिसिंग हो गया, ये अपना मिसिंग है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग वायलेट टू ब्लू जाएंगे तो ये अपना जो है ये अपना मिसिंग आएगा, यहाँ पे हमें डार्क दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्या है? कुछ वेवलेंथ मिसिंग होगा, इसमें कुछ वेवलेंथ मिसिंग होगा। एंड सेकेंड, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बीच में आप लोग क्लियर कट बाउंड्री डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लियर कट बाउंड्री बता सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को डार्क दिखेगा, वायलेट और ब्लू के बीच में, ब्लू और येलो के बीच में एक डार्क लाइन दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग ये बता सकते हो कि ब्लू लाइन कहाँ एंड हुआ और येलो कलर कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसके बीच में आप लोग क्लियर कट बाउंड्री डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो लाइन स्पेक्ट्रम में दो चीज़ है कि कुछ वेवलेंथ मिसिंग होंगे, कुछ वेवलेंथ मिसिंग होंगे, और दूसरा यहाँ पे हम क्लियर कट बाउंड्री डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या था कि विद इन ए गिवन रेंज कोई भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं होना चाहिए और देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री। बट इन लाइन स्पेक्ट्रम देयर आर सम वेवलेंथ मिसिंग विद इन ए गिवन रेंज, एंड सेकेंड वन इज देयर इज ए क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। और ये दीज आर द टाइप्स ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं कि कुछ वेवलेंथ मिसिंग है। जैसे यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो मिसिंग है, यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो मिसिंग है, यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो मिसिंग है। तो ये अपना क्या हो गया? एक लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। तो लाइन स्पेक्ट्रम में पहला क्या था कि कुछ वेवलेंथ मिसिंग होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ वेवलेंथ मिसिंग है, तो ये अपना क्या हो गया? एक लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग, इसका एक अलग से टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये बस यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये क्या है? एक
लाइन स्पेक्ट्रम कैसे है। जैसे अब ये अपना इमिशन स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरे वेवलेंथ, इस रेंज में जितने वेवलेंथ है सारे मिसिंग हैं। यहाँ पे जितने सारे वेवलेंथ वो सारे मिसिंग हैं। यहाँ पे हमें एक यहाँ पे एक यहाँ पे हमें कलर मिला, एक यहाँ पे एक कलर मिला। तो इसके बीच में आप क्लियरली बाउंड्री भी बता सकते हो कि यहाँ, हाँ, ये जो लाइन, ये जो कलर है यहाँ पे ख़त्म हो गया और ये कलर यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप लोग क्लियर कट बाउंड्री भी यहाँ पे बता सकते हो। और कुछ कलर भी मिसिंग है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, एक लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। तो लाइन स्पेक्ट्रम में दो चीज़ है कि यहाँ पे कुछ वेवलेंथ मिसिंग होता है, और सेकेंड वन इज देयर इज क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, बट इन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देयर इज नो वेवलेंथ इज मिसिंग बिटवीन द गिवन रेंज एंड देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यूअस वर्सेस लाइन स्पेक्ट्रम को देखा। अब हम लोग देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन वर्सेस इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम किसके टाइप है, लाइन स्पेक्ट्रम के। दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। तो सबसे पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनते कैसे हैं। तो जब हम लोग वाइट लाइट को किसी एब्जॉर्प्शन सैंपल से, जैसे वो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपना क्या है, वाइट लाइट है। जब हम किसी एब्जॉर्प्शन सैंपल, या वो गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, जब इससे हम लोग इसको पास करेंगे तो जो अपना गैस है, ये गैस इसके कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये क्यों एब्जॉर्ब करेगा, अभी इसको हम लोग आगे देखेंगे कि ये कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे सपोज इसमें ये अपने λ1, λ2, λ3, इसके कौन कौन से वेवलेंथ है, λ1, λ2, λ3 एंड सो ऑन, ऐसे करके λn, ये सारे वेवलेंथ इस वाइट लाइट में प्रेजेंट है। जब इससे पास होगा तो ये जो गैस है, ये गैस कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेट सपोज λ3, λ4, λ8, ये सारे वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब हम रिमेनिंग जो लाइट है, जो इस सैंपल से पास होने के बाद जो लाइट आया, उसको यदि हम प्रिज्म से पास करेंगे तो ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, ये स्पेक्ट्रम क्या होगा, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। और यहाँ पे कौन कौन से वेवलेंथ मिसिंग होंगे, जिस वेवलेंथ को इस गैस ने एब्जॉर्ब किया है। ये जो यहाँ पे डार्क लाइन दिख रहा है, लेट सपोज ये इसका कुछ वेवलेंथ होगा जिसको इस गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पे जो डार्क लाइन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ वेवलेंथ होगा, इसको मान लीजिए λ1, ये λ2, इसको ये होगा λ3, ये हो गया λ4, ये हो गया λ5। तो ये सारे जो वेवलेंथ है, इसको इस गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये सारे सब, ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, ये अपना क्या होगा, मिसिंग होगा। तो हमें जब हम वाइट लाइट को किसी सैंपल से पास करते हैं, कि एब्जॉर्बिंग सैंपल से, तो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो रिमेनिंग लाइट है, यदि इसको हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, उस स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कुछ डार्क लाइन दिख रही है, मीन्स ये सारे वेवलेंथ मिसिंग है। इस सारे वेवलेंथ को इस गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हमें जो फाइनल स्पेक्ट्रम मिला, वो कौन सा स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तब क्वेश्चन ये है कि इसने कुछ वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब क्यों किया, सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर लिया। तो हम लोगों ने बोहर्स मॉडल में देखा था कि अपना न्यूक्लियस है और इसके चारों बगल ये अपना इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स पाथ में घूम रहे हैं, और इन सारे पाथ की कुछ एनर्जी है। लेट सपोज इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E2 और इसकी एनर्जी E3। तो अब ये जो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, ये गैस के एटम है। और तब यहाँ पे जब ये फोटॉन आया, ये अपने फोटॉन डाला, ये फोटॉन क्या अपना वाइट लाइट, जब ये फोटॉन डाला तो और अभी इस इलेक्ट्रॉन को ये जब फोटॉन मिलेगा, लेट सपोज इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, डेल्टा E, एंड दैट इज इक्वल टू hc/λ। अब जो वेवलेंथ इस वेवलेंथ के बराबर होगा, हमें यहाँ डेल्टा E पता है, जो जिस फोटॉन का वेवलेंथ इस वेवलेंथ के बराबर होगा, उसको ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, हायर लेवल पे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला वेवलेंथ, लेट सपोज ये क्या अपना λ1 है, तो λ1 वाला यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो λ1 को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब सारे को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके बीच में नहीं रह सकता, या तो इस सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा
इस सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जिसकी जितनी एनर्जी चाहिए उस तो वो फोटोन जिसकी वेवलेंथ इस एनर्जी के बराबर होगी, मीन्स जिस फोटोन की एनर्जी इस एनर्जी के बराबर होगी उस फोटोन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर लेगा, तो यहाँ से मिसिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसने λ2 को एब्जॉर्व करे, थर्ड लेवल पे आ जाए, तो यहाँ पे जो डेल्टा ई होगा, तो जिस फोटोन की एनर्जी इस डेल्टा ई के बराबर होगा वो यहाँ से मिसिंग हो जाएगा। ऐसे ही अपना थर्ड यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, और ये अपना फोर्थ लेवल है, ये फिफ्थ लेवल है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको जो डेल्टा ई चाहिए, तो जिस फोटोन की एनर्जी इस डेल्टा ई के बराबर होगा वो फोटोन यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो एब्जॉर्प्शन क्यों हुआ समझ गए, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब क्यों करता है। तो जब हम व्हाइट लाइट को किसी एब्जॉर्बिंग सैंपल से पास करते हैं तो कुछ वेवलेंथ को वो जो सैंपल एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस गैस के एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया वो यहाँ से जो अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वहाँ से मिसिंग होगा, और जो फाइनल स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा एंड दैट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि जब हम व्हाइट लाइट को किसी एब्जॉर्बिंग सैंपल से पास करते हैं, अब जो रिमेनिंग लाइट है उस रिमेनिंग लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें जो फाइनल स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें कुछ वेवलेंथ मिसिंग होंगे, एंड दैट स्पेक्ट्रम इज नोन एज अ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझा। अब हम लोग आगे इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको देखते हैं। कि हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखा था कि जो अपना गैस है इसने कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लिया था, और ये जो और एब्जॉर्व किसने किए थे, इलेक्ट्रॉन ने किया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया था। यहाँ पे वो फर्स्ट लेवल पे जा सकता है, या सेकेंड लेवल पे जा सकता है, या थर्ड लेवल पे जा सकता है। तो किस में चला गया था, एक्साइटेड स्टेट में चला गया था। लेकिन हर जो ये इलेक्ट्रॉन जो अपना एक्साइटेड स्टेट में आया है, लेट सपोज यहाँ पर आ गया, तो इस एनर्जी लेवल में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, उसको अपने घर वापस जाना पड़ेगा। जैसे कभी कभी आप घर में गुस्सा होते हो तो क्या होते हो, घर से बाहर चले जाते हो, कहीं बाहर चौराहे पे चले जाओगे, दुकान पे चले जाओगे, वहाँ कुछ देर तक शांत बैठते हो। जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है, जो एनर्जी होती है वो जब निकल जाती है, तो आप लोग वापस घर आ जाते हो। तो ठीक उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइटेड स्टेट में गया है, ये एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसको घूम के वापस अपने घर पे आना ही पड़ेगा। अब जब आप बोहर्स मॉडल में आपने देखा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आएगा, इस जो हायर ऑर्बिट है जो दूर है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और जो नज़दीक है उसकी एनर्जी कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया था तो इसने जो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एब्जॉर्व किया था उस एनर्जी को इसको निकालना पड़ेगा, उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसने वापस आते समय कुछ एनर्जी रिलीज कर दिया। तो ये जो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, फोटोन के फॉर्म में। किसमें, फोटोन के फॉर्म में। तो जो एनर्जी रिलीज किया यही अपना क्या, एक इमिशन स्पेक्ट्रम बनाता है। ये क्या अपना एक इमिशन स्पेक्ट्रम बनाता है। ये किसकी वजह से होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, अपने घर वापस आता है, तो अपनी एनर्जी रिलीज करता है। तो एनर्जी रिलीज करता है किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। अब वो जो फोटोन है उसी को हम लोग यदि व्हाइट लाइट से पास करेंगे तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, दैट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम किसकी वजह से बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए थे, जब और एक्साइटेड स्टेट में कब जाते हैं, जब उसको एनर्जी मिलती है। मीन्स यदि हम जब हम लोग उसको गर्म करेंगे तो या तो यहाँ पे क्या है, व्हाइट लाइट क्या है, एक एनर्जी है। तो हमने जब इसको गर्म किया तो अपना क्या हो गया, हॉट हो गया। अभी जब ये ठंडा होगा, अब ये जब ठंडा होगा तो मीन्स एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज कर रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, मीन्स जब हॉट बॉडी ठंडा होता है, कूल होता है, तो अपना एनर्जी इमिट करता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा, और किस फॉर्म में करेगा, एनर्जी किस फॉर्म में करता है, फोटोन के फॉर्म में। तो जब ये फोटोन के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज करता है, जो रेडिएट होता है, ये हमारा क्या है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम है। क्या एक इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो हम लोगों ने देखा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखा था कि वो एनर्जी एब्जॉर्व करके जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और जो हमारा फाइनल स्पेक्ट्रम बनता है उसमें वेवलेंथ मिसिंग होता है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
और इमिशन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने क्या देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो अपनी एनर्जी रिलीज करता है किस फॉर्म में, फोटॉन के फॉर्म में, और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो दैट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम। अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना व्हाइट लाइट पास हुआ, ये अपना एटम है तो इसने लेमडा वन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये अपना न्यूक्लियस, ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसने लेमडा वन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है लेमडा वन को एब्जॉर्ब करके इस लेवल पे चला गया, हायर लेवल पे चला गया, तो यहाँ पे लेमडा वन मिसिंग हो जाएगा। लेट सपोज इसकी ये इसका वेवलेंथ कितना है, लेमडा वन है। अब जब इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है इसने कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, लेमडा वन वाली। कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब किया है, लेमडा वन का फोटोन एब्जॉर्ब किया है। अब जब इसको वापस अपने घर आना पड़ेगा, जब ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा तो इसको कौन सा वेवलेंथ, कौन सा फोटोन इमिट करना पड़ेगा, रेडिएट करना पड़ेगा, लेमडा वन वाला। तो यहाँ पे जो मिसिंग था यहाँ से उसने उसको जब रेडिएट किया तो यही हमारा क्या बनेगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये अपना क्या बन जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। मीन्स यहाँ पे जो मिसिंग है वो अपना इमिशन स्पेक्ट्रम में दिखेगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से जो मिसिंग है वो कहाँ पे दिखेगा, इमिशन स्पेक्ट्रम में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो मिसिंग है इसी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया था। अब जब उसको वापस घर आना पड़ेगा तो इसी वेवलेंथ को उसको इमिट करना पड़ेगा, इसी वेवलेंथ को उसको रेडिएट करना पड़ेगा। जैसे इसने ग्राउंड स्टेट से लेट सपोज सेकेंड लेवल में चला गया और यहाँ पे उसने कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, लेमडा टू वाला, और लेमडा टू की वजह से लेट सपोज ये वाला अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गया, जब ये वापस घर अपने जाएगा तो इसने कौन सी एनर्जी इमिट करना पड़ेगा, कौन सा फोटोन रिलीज करना पड़ेगा, लेमडा टू। तो अपना कौन सा इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, लेमडा टू वाला। तो ये अपना कौन सा बन जाएगा, ये लेमडा टू का बन जाएगा। तो जब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम को ओवरलैप करोगे तो हमें कौन सा क्या स्पेक्ट्रम मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्योंकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ये इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। मीन्स ये ओवरलैप हो जाएंगे तो हमें कोई भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं होगा। तो कौन सा स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जब हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम को ओवरलैप करते हैं तो हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देखा, इसमें जिसमें हम लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बीच में डिफरेंशिएशन देखा। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। ये लाइन स्पेक्ट्रम के दो मेन पार्ट्स हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम, और इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंशिएशन क्या है, इसको देखा। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम लोग इसके डिफरेंट जो सीरीज होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ये देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो का अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।